बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और रहमतों का ये महीना जो है हम देखते हैं, सिलसिला देखते हैं हम बड़े शहरों में कि अफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ़ मुखय्यर हज़रात की जानिब से, इदारों की जानिब से। आज मैं यहाँ पर पेशावर में मौजूद हूँ। आफरीदी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आप देख सकते हैं कि सैकड़ों यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इनमें मज़दूर भी हैं, इनमें स्टूडेंट्स भी हैं। ये दस्तरखान, इसकी ख़ासियत यह है कि इसमें मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक तमाम के तमाम अफराद हमें नज़र आ रहे हैं। जो निजी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ में मौजूद हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो मज़दूरी करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेन्यू जो है इनका काफ़ी शानदार है। जिस तरह अफ्तारी में हम देखते हैं कि हर दस्तरखान पे शरबत जो है वो लाजमी होती है, खजूर, पकोड़े, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बीफ कौरमा भी है और साथ में बीफ पुलाव भी है। बड़े गोश्त का जो चावल है, जो पसंदीदा यहाँ का जो मन भाता काजा है। और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। सैकड़ों की तादाद में आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। और हम इन मुंतज़मीन से भी बात करेंगे, आफरीदी वेलफेयर ट्रस्ट के जो मुंतज़मीन हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनको ये ख़याल कैसे आया और रोज़ाना कितने लोग यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करते हैं। और ये रहमतों का महीना जो है, ज़ाहिर है कि ये सवाब का महीना है। सवाब यहाँ पर जो है लोग इबादत भी करते हैं। यहाँ पर इफ्तारी का जो बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, ये पहली दफ़ा मैं पेशावर जैसे शहर में देख रहा हूँ कि बड़ी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों के लिए ये इंतज़ाम किया गया है। रोज़ाना यहाँ पर रोटी जो है, नान जो है, वो यहाँ पे ख़ुद तैयार होता है। ये चावल बनते हैं, ये यहाँ पे ख़ुद तैयार होते हैं। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू यकम रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक, ईद उल फ़ितर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इन मुंतज़मीन से बात करते हैं कि रोज़ाना यहाँ पर कितने लोग इफ्तार करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, हमारे साथ मौजूद है डीन्स ग्रुप के और आफरीदी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सेनेटर हाजी अब्दुल राज़िक आफरीदी साहब। हाफिज़ साहब, बताइएगा रोज़ाना कितने लोग यहाँ पे इफ्तार करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िदा साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कार्य खैर में लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को एहसास दिलाने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और अल्लाह का करम है कि इस वक्त जो है ना तकरीबन कोई 1400-1500 अफराद जो है वो अफ्तारी में हमारे साथ रोज़ाना हिस्सा लेते हैं। और ज़्यादातर जो है ना वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। तो माशाल्लाह जो है ना हर तबके के लोग यहाँ पर है। कुछ हमारे साथ कंस्ट्रक्शन लेबर है। तो अल्लाह का करम है, तकरीबन जो अल्लाह ने तौफीक दी है 1400-1500 के करीब लोग रोज़ आते हैं। और कब से ये इफ्तार का सिलसिला शुरू किया, कितने साल हो गए? सर, ये हमने तकरीबन 2015-16 में इसको शुरू किया था और बीच में कोविड में थोड़ा सा एक गैप आया था और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इस अफ्तार को हम एक आफरीदी वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर के तहत कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे ट्रस्ट के और भी बहुत सारे सोशल खिदमात हैं जिसमें हमने रमज़ान पैकेज भी तकसीम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले। फिर इसमें हमारा एक एजुकेशन का एक सिस्टम है, फिर इसमें हमारा जो है एक हेल्थ का है, और इसके अलावा शादी ब्याह के जो है ना जो गरीब लोग होते हैं, जो यतीम और कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको हम स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके वालिदैन से लेके। और माशाल्लाह मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे ट्रस्ट के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल डॉक्टर्स बन गए हैं और उसमें कुछ तो यूके भी चले गए हैं और इंजीनियर्स बने हैं, MBAs बने हैं और काफ़ी सारे शोबों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी खिदमत मुल्क को कौम के लिए कर रहे हैं। और यकीनन जो है हमारी जो है ना दुआएं उनके साथ हैं और उनकी दुआएं यकीनन हमें मिल रही हैं। और आज अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम जो है ना इतने लोगों की खिदमत कर सकें। तो ये अल्लाह का जो है ना हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, डीन्स ग्रुप के और आफरीदी वेलफेयर ट्रस्ट के CEO और साबिक MNA
कैसर जमाल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे साहब, ये पेशावर में ट्रेंड नहीं था, बड़े शहरों में हम देखते रहे हैं, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। आपने शुरू किया क्योंकि पेशावर में हम छोटी छोटी जगहों पे तो देखते हैं कि सड़क किनारे दस्तरखान से जा लिया, तो ये ख्याल कैसे आया, क्यों आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी टीम का शुक्रिया। जिस तरह आप कह रहे हैं तो यकीनन हम ये चाह रहे थे कि अगर लाहौर में देखें, स्पेशली कराची में, तो वहाँ पर लोग बड़े सतह पे गरीब लोगों के लिए स्पेशली रमज़ान में ये इक़दाम करते थे। तो हमारी भी एक ख्वाहिश थी कि यहाँ पर भी एक सिलसिला स्टार्ट हो जाए, और इंशाल्लाह इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भी पेशावर में जो बड़े ग्रुप्स है वो भी इसी तरह इनिशिएट करे, और वहाँ पर भी जो मुख्तलिफ एरिया है, स्पेशली जो आजकल गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इसमें अगर बाकी लोग भी ताउन करें, और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आप पेशावर में देख रहे हैं काफ़ी जगह पे ये रमज़ान की ये प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर जिस तरह यहाँ पर एक बड़े सतह पे और है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद लोग भी इस तरह करेंगे। और ज़रूरी बात है कि ये हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने जिन लोगों को इस्तिताअत दी हुई है, तो उनको चाहिए कि इनकी स्पेशली रमज़ान में खुसूसी ताउन करें लोगों के साथ। अच्छा कैसे साहब, जो इतने अखराजात हैं, ये आपका ग्रुप सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है या मुखय्यर हजरात भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं? इसमें ये जो स्पेशल ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं, तो ये तो ग्रुप ही सारा स्पॉन्सर कर रहा है, मगर इसके साथ हमारी दूसरी एक्टिविटी भी है जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ में, तो उसमें हमारे बाकी दोस्त भी है, चाहे हमारे साथ जो क्लास फेल हो रहे हैं या हमारे दूसरे बिजनेस दोस्त हैं, तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो मगर ये कि ये जो सिस्टम है पूरा ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा है। यानी ये कार खैर जो है ये सिर्फ रमज़ानुल मुबारक तक महदूद नहीं है? नहीं, बिल्कुल, ये सिर्फ अफ्तारी का जो आप देख रहे हैं ये रमज़ान तक है, बाकी इसके अलावा एजुकेशन में, हेल्थ में, रोज़गार में हमारे काफ़ी उसमें है। और वो इसमें इवन ज़्यादातर केसेस अफ़गान लोगों किया जाते हैं कि वो यहाँ पर पेशावर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, और उनको क्योंकि यहाँ पर ना जो हमारे सेहत कार्ड है उससे फैसिलिटेट हो सकते हैं, और ना जो दूसरा हमारा बैतुल माल है उससे हो सकते हैं। तो स्पेशली वो केसेस फिर हमें रेफ़र कर लेते हैं, स्पेशली LRH से, KTH से, तो उन लोगों को भी हम भरपूर कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मज़हब जो है वो तो इंसानियत का दर्ज देते हैं, वो किसी ना तो फ़िरक़े की और ना उसमें। ये जो मेन्यू मैं आज देख रहा हूँ ये रोज़ाना होता है, और इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए क्या क्या है इसमें? इसमें जो अभी आप देख रहे हैं इसको फ्रूट भी मिल रहे हैं, साथ में चावल भी मिल रहा है, सालन भी मिल रहा है, और इसमें पकोड़े भी साथ में होते हैं, शरबत भी इनके साथ होते हैं, और ये रूटीन में ही सब चल रहा होता है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन यहाँ पे नहीं हैं, तो ख़वातीन जब यहाँ पे आती हैं तो उनके साथ मदद की जाती है, या ये मतलब वो ले जाती हैं खुराक वगैरह? ख़वातीन बहुत महदूद तादाद में आती है, और उसको ज़रा मैनेज करना भी मसला होता है, और मेरे ख़्याल में फिर अगर आप देख लें रमज़ान में फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो भी ज़रा इशूज़ होते हैं, तो मेरे ख़्याल में उनके लिए सूट भी नहीं करता, इस वजह से उन आती भी कम है, मगर जो थोड़ी बहुत आ जाती है तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है। जी, इस इफ्तार दस्तरखान में मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि इसमें मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक तमाम के तमाम अफराद यहाँ पर आज़ादाना तरीके से आते हैं और यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करते हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, अपना तारुफ़ कराइए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इजारुल्लाह है जी। मैं सरहद यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मेरा 6th सेमेस्टर जा रहा है। रोज़ाना आते हैं यहाँ पे? जी, मैं बिल्कुल दोस्तों के साथ आते हैं? जी, सारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अफ्तारी का जो है ना ऐसे सहूलत ज़्यादा मौजूद नहीं है। 2 होटल है, लेकिन उसमें इतना सहूलियत मौजूद नहीं है जिस तरह यहाँ पर सहूलियत इसने फ़राहम की है मुफ्त में, तो ऐसे सहूलियत वहाँ पे मौजूद नहीं है। हम ज़ाहिर है कि जब होटल जाएंगे तो वहाँ तो पैसे देंगे ना, पेमेंट करना पड़ेगा तो इस वजह बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, हमारे लिए तो यहाँ पे बहुत मसला होता है। अफ्तारी के टाइम होटल कम होता है, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, होटल पे जगह कम होता है और स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, उस वजह से सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जगह भी बहुत ज़्यादा है और फ्री में मिलते हैं, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं बल्कि सारे मज़दूर जो है यहाँ पे मज़दूर कार लोग हैं, रक्शों वाले, टैक्सीज़ वाले और स्टूडेंट सारे यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो ये जो लोग ये कार खैर कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया अफरीदी वेलफेयर ने, तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। और पेशावर के लोग जो है उसको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक प्रोग्राम जारी है, आप इस तरह करें कि हॉस्पिटल के साइड पे जाए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में मैंने 2 दिन गुजारे, वहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं। अगर आर्य में और नॉर्थ ईस्ट की साइड पे इस तरह प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे सारे जो है वो मुसाफिर है और हॉस्पिटल वाले, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। चलें, अच्छी तजवीज़ आई है और उम्मीद करते हैं कि इसी से इंस्पिरेशन लेके
باقی ادارے، باقی جو بڑے گروپس ہیں وہ بھی آئیں گے اور اسی طرح کے کار خیر میں حصہ ڈالیں گے. بہت شکریہ.